दोस्तों नमस्कार। मैं अपने गांव उत्तराखंड में कल्याणी में 10-15 दिन के लिए आया हूं और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि सार्वजनिक सेवाओं में क्या अव्यवस्था है और किस तरह से सरकारी तंत्र जो है गांव वालों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। वाकया मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ ये पर्सनल घटना है, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में और ऑथेंटिकली बता पा रहा हूँ। मैं 15 तारीख की सुबह अपने गांव कल्याणी, जो कि थैलीसैंण और बैजरों के मध्य में है, वहाँ कैब से पहुँचा। जब मैं अपने घर का ताला खोल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे मीटर में, बिजली के मीटर में करंट नहीं है, जो कि पास के बिजली के पोल से ही कनेक्शन आता है। अब जब कनेक्शन मीटर पे नहीं है तो इसका मतलब घर के अंदर भी नहीं था। मैंने ताला खोला, घर के अंदर आया, सारी एमसीबी ऑन की तो बिजली कहाँ से आनी थी, क्योंकि मीटर ही डेड था। अब क्योंकि मैं अपने बिजली का बिल दिल्ली से ही यूपीसीएल के साइट पे देता हूँ, तो मैंने उस पर एक कंप्लेंट दर्ज की इमीडिएटली 15 तारीख सुबह करीब 11 बजे के आसपास। क्योंकि आधा पौना घंटा इसी गफलत में गुजर गया कि अंदर कैसा है, सारे दरवाजे खोले, कमरे खोले। मैंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं। शाम हो गई। मैंने कोशिश की कि इस एरिया में जो लाइनमैन आते हैं उन लाइनमैन से बात की जाए तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइनमैन को फ़ोन किया तो लाइनमैन ने अपनी जो परेशानी बताई वो और भी सरप्राइजिंग है। हमारे गांव से करीब 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पे वो रहते हैं और उन्होंने बताया कि उनके पास में आने का साधन नहीं है, कैसे आऊँगा, मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, अगर आप पेट्रोल का इंतज़ाम करा दें, वगैरह वगैरह। मतलब ना आने के 10 कारण, जो कि वो ठेकेदार के आदमी है, वो विभाग से भी नहीं है। तो इतना एटीट्यूड के साथ में बात की। वो रात मेरे को 15 तारीख सुबह से लेके और 16 तारीख सुबह तक, मतलब मैंने अंधेरे में पूरा दिन रात गुजारी। 16 तारीख को मैंने फिर यूपीसीएल की वेबसाइट पे दोबारा कंप्लेंट की। ये कंप्लेंट मैंने जब की और पुरानी कंप्लेंट का जो स्टेटस देखा तो मेरे लिए और भी सरप्राइजिंग था। उसमें मेरी 15 तारीख की कंप्लेंट को इनवैलिड करार दे दिया था। खैर, इनवैलिड देख के मैंने 16 तारीख को फिर कंप्लेंट की। 16 तारीख की कंप्लेंट के बाद मेरे को उम्मीद थी कि शायद जब दो बारी कंप्लेंट जा रही हैं तो विभाग से कोई ना कोई जागेगा और मेरी मदद के लिए आएगा। तो 16 तारीख भी मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरे जो रास्ते से दूध खरीदा हुआ था या जो दूसरी चीज़ें थी जो थोड़ा ठंडे में फ्रिज में रखने लायक थी, वो भी खराब हुई। 16 तारीख शाम को जब मैंने लाइनमैन से दोबारा बात की तो मेरे को पता चला कि उसका फ़ोन ही बंद है, वो फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। अगर फ़ोन लग रहा है तो फ़ोन काट दे रहा है। मैंने तुरंत इधर उधर से लोगों से पूछ के यहाँ की जेई साहब से संपर्क किया। तो जेई साहब बातचीत में बहुत बढ़िया थे, पर क्योंकि वो अपने एरिया से कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बात करा के आपकी समस्या का समाधान कराता हूँ। अब समस्या का समाधान शाम 5 बजे तक भी 16 तारीख को नहीं हुआ, 15 तारीख को नहीं हुआ। किसी से पूछ के फिर एसडीओ साहब का नंबर लिया। एसडीओ साहब हमारे थैलीसैंण में बैठते हैं। एसडीओ साहब से बात की तो उनकी बात से मेरे को ये लगा कि ठेकेदार के आदमी जो हैं वो पूरे के पूरे बिजली विभाग पे बहुत हावी हैं और एसडीओ एंड जो जेई दे सीम्स टू बी वेरी हेल्पलेस। मतलब उनकी बात से मेरे को लग रहा था कि बड़े असहाय से हैं और उनका कोई बस नहीं चलता, इवन ठेकेदार के लाइनमैन पे भी। और ठेकेदार का लाइनमैन अपने पूरे एटीट्यूड में, मतलब उससे बात करना ही बेकार है। फिर मेरे को याद आया कि मैं कभी कभी सीएम हेल्पलाइन की भी मदद ले लेता था, क्योंकि मैंने गांव में कई ऐसे काम करवाए आने जाने के, इधर उधर के रास्तों के और दिशा निर्देश बोर्ड के। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी एक कंप्लेंट डाल दी, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट, अच्छा मेरी 16 तारीख की कंप्लेंट को भी विभाग ने इनवैलिड जो है वो मेंशन कर दिया था। तो मेरी 15 तारीख की कंप्लेंट और 16 तारीख की कंप्लेंट दोनों इनवैलिड साइट पे दिखा रहा था। इनवैलिड का मतलब है कि मैं जो कंप्लेंट कर रहा हूं उसमें दम नहीं है, इट इज नॉट ट्रू।
खैर, मैंने एसडीओ साहब से जब बात की, मेरे को लगा कि एसडीओ साहब तो मतलब हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं, दो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन ओवर द फोन। उन्होंने बात बड़े तरीके से की, अपनी कमजोरी भी बताई कि क्या करें, ठेकेदार के आदमी बात नहीं मानते हैं वगैरह वगैरह। मतलब काफ़ी लंबी बात हुई एंड ही वॉज सो नाइस टॉकिंग टू मी ओवर द फोन। फिर मैंने जब सीएम हेल्पलाइन पे बात की तो मेरे 16 तारीख की रात भी पूरे अंधेरे में गई। आप इमेजिन कीजिए, नवंबर आखिर में ये मौसम चल रहा है, कड़क ठंड है, बाहर जो है टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री जा रहा है और घर के अंदर 7 डिग्री है। मेरे पास में टेम्परेचर गैजेट है, मैंने उसके सेंसर लगाए, तो मैं इसलिए आपको बड़ा एक्यूरेटली बता रहा हूँ। बाहर 4.3 था और घर के अंदर 7.1 या 2 था। तो मैंने इतने ठंड में 16 तारीख की रात भी गुजारी। अब मेरी 15 और 16 तारीख की जो कंप्लेंट थी वो इनवैलिड दे दी थी। 17 तारीख को मैंने फिर एसडीओ साहब से बात की और उनसे उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नंबर लिया, जो कि नैनी डांडा में बैठते हैं हमारे इस एरिया के। जब मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को फ़ोन लगाया तो एक दो बार में तो फ़ोन नहीं लगा, उन्होंने उठाया नहीं, पर अल्टीमेटली जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने अपनी पूरी समस्या बताई कि साहब आज तीसरा दिन है, ठंड का मौसम है और मेरे मीटर में बिजली का कनेक्शन नहीं आ रहा, पोल में कहीं कोई फॉल्ट है। तो उन्होंने कहा ठीक है पोखरियाल जी, मैं आपकी समस्या को आज सुलझा दूंगा, आज हो जाएगा। ये 15, 16, 17 तारीख की बात है। अब 17 तारीख को जब ये बातें हुई, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक बारी ठेकेदार के लाइनमैन से बात कर ली जाए, हो सकता है कि इतने ऊपर लेवल पे ना जाने पर भी ये काम हो जाए। जब मैंने उसको फ़ोन लगाया, एक दो बार तो फ़ोन नहीं लगा, जब फ़ोन लगाया तो अल्टीमेटली उसने मेरे को बोला आपने मेरी शिकायत की है। हाँ, इस बीच मैं बताता हूँ, इस बीच मैंने जब सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट की थी, कहीं से इस लाइनमैन को भी इसका पता लग गया होगा या किसी इनके सीनियर ने बताया होगा। अब लाइनमैन मेरे को बोलता है आपने कंप्लेंट कर दी है, अब आप इसको ठीक ही रस्सा वस्सा डलवा के किसी को खंबे पे चढ़वा के ठीक कर लो। इमेजिन, चलती लाइन पे वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि गांव के किसी आदमी को खंबे पे चढ़वा दो, लाइन डाउन करवा देंगे और आप इसको ठीक करवा लो, और कंप्लेंट की है अब आप खुद ही कीजिए। अब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था और थोड़ा सा मेरे को गुस्सा भी था। तो मैंने करीब दोपहर में डीएम ऑफिस में फ़ोन किया पौड़ी। तो उनकी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको ढंग से लताड़ के बोला कि दिस इज़ हाउ यू आर रनिंग दी डिस्ट्रिक्ट, कि जब एक विभाग ही नहीं सुन रहा है, आपके जेई, लाइनमैन, एसडीओ, एक्सीएन, इनसे किसी से काम नहीं हो रहा और इन सब पे भारी पड़ रहा है आपके ठेकेदार के लाइनमैन, जो कि वैसे भी नशे में धुत मिलते हैं। उनके बारे में बहुत कंप्लेंट है, पर बड़ा सरप्राइजिंग हूं कि किसी ने उसके अगेंस्ट अभी तक विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरे को डीएम ऑफिस से बोलते हैं कि ठीक है जी। मैंने कहा देखिए, मैंने मैडम भदौरिया के बारे में काफ़ी मीडिया में सुना है कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम डीएम ऑफिस से कोई डायरेक्शन जाए और बिजली वाले मेरा काम करें। फॉल्ट इज़ वेरी माइनर, उन्होंने खंबे पे जो कार्बन वार्बन जम गया है उसको ठीक करके लाइन को कनेक्ट कर देना है। खैर, एक बारी फ़ोन किया जी, मैं आधे घंटे में मैडम के पास ही पेपर देती हूँ। मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया तो पता लगा कि वो अभी जहाँ पर ये मेल जाती है वो मेल से प्रिंट आउट निकाल के मैडम की टेबल पे नहीं आया। तो मेरे को उनकी असिस्टेंट बोलती हैं कि आप मेरे से नंबर ले लीजिए उन आदमी का जो आदमी इस प्रिंट आउट को निकालता है। तो मैंने उनको झाड़ा, मैंने कहा क्या अब मेरा ये काम रह गया कि मैं हर टेबल पे फ़ोन करूं और ट्रैक करूं कि मेरी जो मेल है उसका प्रिंट आउट मैडम की टेबल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप इमेजिन कीजिए कि जब डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट सिविल ऑफिस का ये हाल है तो लाइनमैन तो चौड़ा होगा ही होगा, और जनता को वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जिसने उनको थोड़ा सा भी फेवर कर दिया, फेवर आप जानते हैं आज की डेट में क्या होता है, पैसा और ये चीज़ें, तो उनका काम तो वो चंद मिनटों में और कुछ आधे पौने घंटे में कर देते हैं। और मेरे जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो चाहते हैं कि छोटा फॉल्ट है, मैं रेगुलर अपना बिजली का बिल भर रहा हूं और जब मैं गांव आ रहा हूं तो मेरे को अपना घर अंधकार में डूबा मिल रहा है। कुछ नहीं हुआ, ना डीएम मैडम के ऑफिस से कोई फीडबैक आया।
और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब इतने हायर लेवल पे मैं अगर कंप्लेंट कर रहा हूं तो एज अ कर्टसी, एज अ ऑफिस एटिकेट मेरे को एक रिटर्न मेल तो आती कि yes, your email has been received and we are taking action and please bear with us, something like that. पर कुछ नहीं। मेरे को लगता है कि जो हाथी के दांत हैं खाने के और दिखाने के और, मेरे को तो कुछ ऐसे ही महसूस हुआ। चौथे दिन 18 तारीख को जब एक्सियन साहब ने कहा कि व्हाट्सएप पे कि योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व टुडे, सो आई थॉट लेट्स सी वेदर इट विल बी डन और नॉट, आई डोंट केयर नाउ। मेरे को हफ्ते भर भी अगर अंधेरे में रहना पड़े, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इनके पीछे पड़ सकता हूँ। तो एक्सियन साहब ने नैनी डांडा से अपने विभाग के एक लाइनमैन को भेजा, जो कि ठेकेदार का आदमी नहीं था, इनका अपना आदमी था। उसने आके महज 10 मिनट में खंबे पे चढ़ के लाइन डाउन करा के मेरी बिजली को दोबारा रिस्टोर कर दिया। महज 10 मिनट में। 2:15 के करीब ये सज्जन आए थे लाइनमैन, और मान के चलीजिए 3:25 या 3:30 के आसपास वो मेरे घर के अंदर बैठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। तो ये स्थिति है उत्तराखंड में, जहां पर हम देख रहे हैं कि विभाग जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर शेडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन शोल्डर टू अनदर, बट पब्लिक का क्या हाल हो रहा है, कैसे उनका गुजारा हो रहा है, क्या उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए, नन ऑफ देयर बिजनेस। और मैं तो सरप्राइजिंग हूं कि जेई से लेके और एक्सियन तक किसी की भी बात उनका लाइनमैन नहीं मानता, जो महज एक ठेके पे काम कर रहा है। उससे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि डीएम ऑफिस में फोन करने के बाद कोई फीडबैक नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। उससे ज्यादा सरप्राइजिंग सीएम पोर्टल जो 1905 है, सीएम हेल्पलाइन, उस पे सिर्फ लिखा हुआ है कि इस ऑफिसर L1 को हमने ये असाइन कर दिया है। मेरे सारे फैक्ट, स्क्रीनशॉट और सारी डिटेल डालने के बाद आज भी मेरे पास में कोई फीडबैक नहीं है। और उससे ज्यादा सरप्राइजिंग एक चीज और कि यूपीसीएल में 17 तारीख को, मतलब 15 और 16 की मेरी कंप्लेंट को इनवैलिड कर दिया, और 17 तारीख मेरी कंप्लेंट को उन्होंने रेक्टिफाई दिखा दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइनमैन ने सिर्फ फोन पे अपने हायर अप्स को झूठी फीडबैक देके कि मैं वहां जाके, मतलब उसने यही बोला होगा कि मैंने वहां जाके ये फॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, और उनका ऐप दिखा रहा है रेक्टिफाइड। 2 कंप्लेंट दिखा रहा है इनवैलिड। जब वो इनवैलिड दिखा रहा है तो रेक्टिफाई कैसे हो गया? अगर मेरी दोनों कंप्लेंट झूठी हैं तो तीसरी कंप्लेंट मेरी रेक्टिफाई कैसे हो गई? नोबडी क्वेश्चन दैट फैक्ट। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला या कितना बड़ा यहां भ्रष्टाचार है सर्विसेज में, जो कि कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। ऑफिशियल्स आर टोटली हेल्पलेस एंड द नेटिव्स आर फीडिंग देम फॉर देयर पिटी थिंग्स। छोटा सा फॉल्ट अगर ठीक कराना है, उनको खुश कर दिया, लाइनमैन ने आके 10 मिनट में, आधा घंटे में लाइन चालू कर दी, एंड दे बिकेम द किंग। ना सीएम पोर्टल से कोई फीडबैक है, ना डिपार्टमेंट से कोई फीडबैक है, ना डीएम ऑफिस से फीडबैक है। तो आप कहां जाएंगे? जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट सिविल ऑफिसर से या उनके ऑफिस से फीडबैक नहीं पाते, तो मान लीजिए कि आप राम भरोसे, आप भगवान भरोसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ना यहाँ शिक्षा पे कोई ध्यान है, ना यहाँ स्वास्थ्य पे कोई ध्यान है, ना यहाँ सिविक एम्यूनिटीज पे ध्यान है। जैसे जी रहे हैं हम लोग, अपने हाल पे जी रहे हैं। आज मेरे पास में चौथे दिन 18 तारीख को, 15, 16, 17, 18 तारीख 3:30 बजे मेरी बिजली रिस्टोर हुई है। मैं इस ठंड में 4 दिन, मतलब 3 रातें मैंने बिना बिजली के गुजारी है। ये हाल है हमारे उत्तराखंड का, और हम बोलते हैं कि उत्तराखंड एक स्वर्णिम अध्याय से गुजर रहा है। जितने नेता लोग हैं, मैंने इस डीएम ऑफिस में ना केवल मेल की बल्कि ट्विटर पे भी उनको लिखा। मैंने सीएम धामी को भी एक्स पे लिखा। मैंने मैडम भदौरिया जो डीएम है हमारी पौड़ी, उनको भी एक्स पे लिखा। पढ़ा गया, 25-25, 30-30 इंप्रेशन उस पोस्ट के हैं,
पर किसी ने भी उस पोस्ट के रिप्लाई में कोई फीडबैक नहीं दिया कि व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग, व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग अगेंस्ट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड हु डू और दोज हु आर नॉट डूइंग देयर जॉब एंड इग्नोरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हाल है। कैसे आएंगे लोग अपने गांव में? मैं तो फिर भी साल में 4, 5, 6 बार, ये मेरा चौथा विजिट है, पिछले साल मेरे 6 विजिट हुए थे। क्या मेरे पास मोटिवेशन होगा कि मैं यहां पर आऊं और अपने उत्तराखंड में एंजॉय करूं, जब 10 में से 4 दिन मेरे अंधकार में गुजर जाएंगे? होपफुली अगर इस वीडियो को कई ऑफिशियल्स ने देखा तो फीडबैक जरूर दें। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट डीएम ऑफिस से मेरे पास एक्स पे या मेल पे रिटर्न रिप्लाई जरूर आती, नहीं आई। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था। बाकी नीचे के लोग तो चलो मान लिया कि उनको ऑफिस एटिकेट नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग नहीं है कि हाउ दे इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर, बट एटलीस्ट सीएम ऑफिस से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास रिटर्न मेल आती या मेरे जो 2-2, 3-3 एक्स पे पोस्ट हैं वहां से आती। सीएम का पोस्ट नहीं आया मान सकता हूं, क्योंकि वो हम जैसे लोगों को शायद इग्नोर भी कर दें, पर डीएम ऑफिस तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन्स के लिए जो उनके डिस्ट्रिक्ट में है। Nobody cares. Then who will? That is the question. Think over it. Thank you.